बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं रजत और आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, 10 अप्रैल 2022 की रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 100 मोटो नोटिस के तहत इमरान खान साहब की हुकूमत को चलता किया जाता है। तब से लेकर अब तक 10 अप्रैल 2023 का दिन आन पहुंचा है। 1 साल मुकम्मल होने को है पीडीएम की हुकूमत को इक़्तिदार संभाले हुए। अब तक जो कुछ होता रहा वो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और पहचानते भी हैं, जो कुछ इस 1 साल के दौरान हुआ या बीता मुल्क के ऊपर। अब हम हमेशा की तरह हस्बे रवायत या हस्बे मामूल आपके सामने विद फैक्ट्स एंड विद फिगर ये सब कुछ जो कुछ हुआ या इस सब का जो कुछ जिम्मेदार है, इसके पीछे जो कुछ बैरूनी हाथ है या जो हैंडल्स हैं, उस सब का डिसीजन आपने करना होगा जब हम इस सब कुछ का कच्चा चट्टा खोलकर आपके सामने पोस्टमार्टम की शक्ल में प्रेजेंट करेंगे। तो आते हैं नाजरीन बिला की जानब। नाजरीन, इससे पहले एक चीज आपको बताएं, जैसे ही ये हुकूमत खत्म होती है खासतौर के ऊपर इमरान खान साहब की, तो उसके बाद से दो किस्म के बयानिए जो है वो जोर पकड़ते हैं। एक बयानिया तो ये होता है एक तरफ के तबका फिक्र के साथ बिलोंग करने वाले अफराद का कि ये जो सब कुछ हुआ है ये अमरीकी साजिश है। फिर इसके बाद क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर एक और चीज भी थी कि ये जो है वो कोई शायद रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया है, इस किस्म की भी इसके अंदर एक बात थी। अब इसके साथ इसके बरअक्स दूसरी जानब दूसरी तरफ के जो तबका फिक्र के साथ तल्लक रखने वाले अफराद का एक बयानिया बना है, या जो उनकी एक थिंकिंग शुरू हुई इस सब के ऊपर, वो ये थी कि पाकिस्तान 23 साल के बाद, आप इमेजिन कीजिए 23 साल के बाद ऐसा मौका फर्स्ट टाइम आया इमरान खान साहब की हुकूमत के आखिरी चंद अयाम में कि वो रूस की जानब खासतौर के ऊपर प्यूटन के साथ जो है वो मुलाकात करते हैं और वहां जाते हैं। फिर इसके पीछे रीजंस क्या थी, क्योंकि ये बयानिया ये एक अलग बात है कि ये जो है वो मार खा गया और नीचे फिर जो है इसको इतनी बूस्ट नहीं मिली या इतनी बूम के ऊपर नहीं गया, बट इसके पीछे रीजन क्या थी, इसके पीछे जो इस तरह के बयानिए का जो करने वाले थे उनका ये कुछ रीजन थी या जो कुछ सोच थी, वो ये थी कि आखिर अचानक इतने अरसे के बाद फर्स्ट टाइम 23 साल के बाद तारीख में 23 साल पहले कुछ इस तरह की डेलीगेशन या जो रशिया के साथ पैचअप हुआ था या जो कुछ उनके साथ मुलाकात हुई थी कुछ डेलीगेशन की पाकिस्तान की जानब से, तो तब से लेकर आखिर ऐसा क्या हुआ है कि क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि शायद इमरान खान साहब की किसी प्लानिंग के तहत जो है वो ये मीटिंग प्यूटन के साथ हेल्ड करवाई गई या इसके पीछे जो है वो कुछ इस तरह के अनासर हैं या कुछ इस तरह के जो है वो मकासद हैं, बट एट द एंड ऑफ दिस फिलहाल ये सब चीजें आपको मालूम होगी। आइए जनाब आते हैं जनाब, सबसे पहले आप देखते हैं वन बाई वन कंपैरिजन करते हैं कि 1 साल पहले मुल्क कहाँ था, हर चीज के हिसाब से मेरिट्स और डीमेरिट्स जो है वो आपके सामने रखते हैं। आप देखिएगा नाज़रीन, सबसे पहले आते हैं जो एक किसी भी मुल्क की एक अहम तरीन जो चीज होती है वो होती है बैकबोन किसी मुल्क की, वो होती है रीढ़ की हड्डी का जो किरदार अदा करती है, वो होते हैं आपके फॉरेन रिजर्व। 1 साल पहले आपके क्या थे और अब आपकी क्या सिचुएशन है देखिएगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान टोटल लिक्विड फॉरेन रिजर्व्स हेल्ड बाय द कंट्री स्टूड एट US $17.48 बिलियन एज ऑफ अप्रैल 1, 2022। अप्रैल 1, 2022 को 1 साल पहले एग्जैक्ट आज आपके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उनके मुकाबले में वो आपको फिर बताते हैं, जो उस वक्त थे $17.5 अरब उस वक्त आपके मौजूद थे इमरान खान साहब को जब चलता किया था। अब आप आगे देखिएगा, अब क्या देखिएगा, अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है कुछ 2-4 दिन पहले, SBP रिजर्व्स टिप कराची फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हेल्ड बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फेल बाय $36 मिलियन टू $4.20 बिलियन ड्यूरिंग द वीक। अब ये $36 मिलियन जो है वो उससे भी गिर गए हैं जो आपके असल थे 4.20 बिलियन। और अभी की जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आ रही हैं कुछ जानब से, अभी क्योंकि वो जब तक स्टेट बैंक जो उसको है वो पब्लिश नहीं करता अपने ऑफिशियल जरिए से, तो हम आपके साथ वो चीज डिस्कस नहीं करते, बट अभी की जो रिपोर्ट्स हैं ये जो सुनने में आ रहा है वो 3.50 बिलियन पहुंच गए हैं, $17.5 अरब से $3.5 अरब के ऊपर आप पहुंच गए हैं 1 साल के दौरान जस्ट। अब इसके बाद एक और आप चीज देखिएगा, एक अगली जो एक अहम तरीन चीज होती है वो होती है इंटरेस्ट रेट, वो होता है शरह सूद। आपका उस वक्त कहां था और अब कहां पे है, आप देखिएगा सिर्फ 1 साल के दौरान अप्रैल 2022 के दौरान ये आपके सामने ग्राफ चल रहा होगा, 9 पॉइंट समथिंग था, 9 पॉइंट कुछ 2 कहते हैं कुछ 3 कहते हैं, ये आपके सामने ग्राफ है। और आज आप देखिए 1 साल के बाद 21.5 21% आपकी शरह सूद पहुंच चुकी है। ये आपके हालात हैं 1 साल की हुकूमत के दौरान। अब आप आगे देखिएगा, डॉलर का रेट देखिएगा, उस वक्त का डॉलर का रेट और आज का डॉलर का रेट आपने अपने माइंड में क्लियर करना होगा। US डॉलर टू पाकिस्तानी रुपीज ऑन अप्रैल 4, 2022 4 अप्रैल 2022 1 साल पहले एग्जैक्टली डॉलर का रेट होता है 184 रुपए। अब का आप देखिएगा 287 रुपए के ऊपर आज आपका डॉलर का रेट पहुंचा हुआ है। तो ये सब चीजें आपने अपने ज़हन के ऊपर रखनी है। अब एक और चीज आपके साथ शेयर करते हैं।
अब देखिए गا पेट्रोल का रेट, उस वक्त पेट्रोल का क्या रेट था और आज किस हालात के ऊपर जो है इस हुकूमत ने पहुंचाया, आप ये देखिएगा। पेट्रोल प्राइसेस इन पाकिस्तान फ्रॉम 16 अप्रैल 2022, याद रखिए 10 अप्रैल 2022 को इमरान खान साहब को इक़्तिदार से चलता किया गया था। उसके बाद आप देखिएगा पेट्रोल का रेट उस वक्त है 149.86 मीन 150 रुपए उस वक्त का जो पेट्रोल का 1 लीटर के ऊपर चार्ज हो रहा था। और उसके बरक्स आप आज देखिए ये जो रेट है, अब देखिएगा 272 रुपए के ऊपर आपका पेट्रोल पहुंच चुका है। तो ये सब चीजें नाज़रीन अपने अपने ज़हन में रखनी है। और इन सब चीजों से एक और अहम तरीन चीज आपको बताते हैं, एक और आप अहम तरीन चीज देखिएगा, फिर आप शायद जो है वो आपके होश भी उड़ जाए। 1,27,000 प्रोफेशनल्स लेफ्ट पाकिस्तान इन 2 months of 2023। 2 माह के दौरान, ये जो 2023 गुजर रहा है, इसके दौरान 1,27,000 पाकिस्तानियों ने आपका मुल्क छोड़ दिया है। अब इसके आप अगर स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो फिर आपको होश अगर आपके ना उड़े तो फिर आप जो है वो कहिएगा। द स्टैटिस्टिक्स शोज दैट 52,398 वर लेबरर्स वाइल, अब ये जो लेबर थे 52,000, इसमें से चले इन्होंने इधर भी यही मजदूरी वगैरह करनी है तो उधर भी वही बेलचे वगैरह उठाने हैं, तो इनका जो है वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। अगर ये वहां रहेंगे तो ये और ज्यादा बेस्ट होगा कौम के जो है वो मुस्तकबिल के लिए। अब आगे देखिएगा, अब जो अहम तरीन चीज है अब आप देखिएगा, एज वेल एज 1396 इंजीनियर्स, 1396 इंजीनियर्स, एक इंजीनियर के ऊपर बनाने के ऊपर आपको मालूम होना चाहिए कि जो खर्चा इस वक्त आ रहा है, इस वक्त के हालात के मुताबिक वो 1 करोड़ से ऊपर का आ रहा है इन हालात के ऊपर। और जब वो 5 साल की फीसेज वगैरह सब कुछ उसके अंदर जो इंक्लूड करके 1 करोड़ से भी ज्यादा का एक इंजीनियर के ऊपर आपको, आपकी कौम को, आपके पाकिस्तान को एक इंजीनियर बनाने में 1 करोड़ से ज्यादा का जो है वो एसेट लगते हैं, वो पैसा लगता है। और वो आपने 1400 से ज्यादा इंजीनियर आपने हाईली क्वालिफाइड वो दूसरे मुल्क में भेज दिए हैं, दूसरे ममालिक में भेज दिए। आप आगे देखिएगा, इसके अंदर अब जो अकाउंटेंट्स हैं, चले इनको थोड़ा छोड़ दें, 550 डॉक्टर्स, ऐसा मुल्क जहां डॉक्टर्स की शदीद किल्लत है, 550 तकरीबन 549, एक कम 550 तकरीबन डॉक्टर्स आपने बाहर भेज दिए हैं। इस वक्त के मौजूदा हालात में आप जरा अंदाजा लगाइएगा, एक डॉक्टर को बनाने के अंदर जो आपका पैसा लगता है, जो एक खानदान की एफर्ट्स लगती हैं, उन सबको एक तरफ रखकर सिर्फ पैसे को अगर आप सोचिए तो वो भी 1 करोड़ से ज्यादा का लग रहा है इस वक्त के ऊपर। तो ये सब चीजें आपने ज़हन में रखनी है। फिर इसके बाद जो है वो कुछ टीचर्स वगैरह भी हैं और भी चीजें शामिल हैं। अब इसके मुकाबले में आप इंडिया को देखिएगा, इंडिया को आप देखिएगा, फिर आपके जरा होश जो है वो मजीद अच्छे तरीके से ठिकाने के ऊपर आएंगे। एक इंडिया का रुपया पाकिस्तान के 3.43 रुपीज के बराबर हो चुका है, ये आप ज़हन में रखिएगा आज के दिन। और इसके साथ साथ पाकिस्तान का रुपया अगर 0.29 इंडियन रुपए हो, इंडिया का चौथा हिस्सा 1 रुपए का हो, तो उससे भी बराबर तब होता है जाकर एक पाकिस्तानी रुपए के मुताबिक। ये सब चीजें आप खुद जरा अच्छे तरीके से सोचिएगा। और इस चीज के ऊपर, सोने के ऊपर सुहागा, ये चीज है, एक चीज आपके साथ शेयर करते हैं। इंडियन रुपीज गोज ग्लोबल, 18 कंट्रीज एग्री टू ट्रेड इन इंडियन रुपीज। इंडिया का रुपया मुसलसल जो है वो ताकतवर होते होते इस स्टेज के ऊपर आन पहुंचा है कि एशियन जितने भी कंट्री हैं 7-8, इनके अंदर फर्स्ट टाइम इंडिया को ये एजाज हासिल हो गया कि 18 कंट्रीज इंडिया के साथ एग्री हो गए हैं कि आप हमारे साथ जो ट्रेड करेंगे वो आप अपने रुपए के ऊपर, कि आपका रुपया इतना मजबूत हो चुका है कि इसके बाद हमें ट्रस्ट आ चुका है। और वो जो है 18 ममालिक आपके सामने, आप ये देखिएगा टॉप स्टोरी के ऊपर जा रहा है, वो 18 ममालिक इसके साथ इसी की करेंसी में ट्रेड करने के ऊपर रजामंद हो चुके हैं। और मजीद आप नीचे देखिएगा तो ये जो लिस्ट भरी हुई है, ये सब ममालिक आ रहे हैं कि आप सिर्फ हमारे साथ ट्रेड करें, आप अपना पैसा यूज करें, आप अपना रुपया यूज करें, क्योंकि वो इतना स्ट्रांग बन चुका है इस 1 साल के अरसे के दौरान। ये सब चीजें नाज़रीन आपने अपने ज़हन में रखनी है। और एक चीज आपको लास्ट के ऊपर बताते हैं, जो सबसे बड़ा हमारा नुकसान हुआ है एज अ नेशन, वो हुआ है अरशद शरीफ का इस 1 साल के दौरान। अब जिसने भी किया है, जो कुछ भी किया है, वो सब कुछ आपके जो है वो ज़हन के अंदर वाज़ेह है और वाज़ेह तर है। बट एक चीज आपको उसकी आज माननी पड़ेगी, जो भी उसने जो है वो जो इंटरव्यूज दिए हैं, खासतौर के ऊपर उसने जो प्रोग्राम्स किए हैं, अपने शोज किए हैं, टॉक शोज किए हैं, सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में, बल्कि लाखों की तादाद में शायद होंगे। आप देखिएगा, कोई एक शो ऐसा नहीं होगा, ये आज आपको चैलेंज कर रहा हूँ, कोई एक शो ऐसा नहीं होगा कि वो हर शो के अंदर, जिस शो के अंदर भी आया है अरशद शरीफ, उसके हाथ में इस तरह से डॉक्यूमेंट हुए और डॉक्यूमेंट की बेस के ऊपर उसने बात की है। जहां भी जिसको भी जो उसने जो भी चाहे उसके ऊपर जो इल्जाम लगाया है या जो कुछ भी किसी को इसका जिम्मेदार ठहराया था किसी भी बात के ऊपर, तो उसने उस चीज के ऊपर हमेशा डॉक्यूमेंट हर शो के अंदर जो है लहराता हुआ आया था, और लहराता हुआ उसने शो किया है डॉक्यूमेंट विद प्रूफ्स एंड विद फैक्ट। तो उसको भी हमें भूलना नहीं चाहिए। नाज़रीन, ये कुछ आम 3 अपडेट्स थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।